Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, this is the second part of reproduction in organism class +2 biology. Asexual reproduction. In this method, a single individual is capable of producing offspring. Asexual reproduction में केवल सिंगल इंडिविजुअल ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है. एज ए रिजल्ट, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parents. Asexual reproduction से जो offspring प्रोड्यूस होते हैं वो केवल आपस में ही सेम नहीं होते हैं बट अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं क्या ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या डिफरेंट? तो ये जो ऑफस्प्रिंग होंगे ये जेनेटिकली सेम होते हैं, मीन्स आइडेंटिकल होते हैं. द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म. क्लोन जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में भी और जेनेटिकली मतलब उनके जो जीन होते हैं वो भी सेम होते हैं. ये इसका एग्जाम्पल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. फिगर 1.2 सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फिगर 1.2 में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से सेल डिवीजन होती है उसके अलग अलग मेथड बताए गए हैं. जैसे फर्स्ट में है बडिंग इन ईस्ट. तो ईस्ट सेल में किस तरह से बडिंग होती है. तो ईस्ट सेल में एक जगह पर जो सेल जो है वो उसमें मल्टीपल डिवीज़न होती है और छोटा सा एक बड सा अपीयर होता है और ये बड आगे जैसे ग्रो करके किस तरह से एक नया सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है. और सेकंड जो है वो बाइनरी फिजन इन अमीबा. अमीबा में बाइनरी फिजन होती है. बाइनरी का मतलब होता है दो और फिजन मतलब होता है ब्रेक डाउन. तो इसमें जो अमीबा जो है वो टूट के उसके दो डॉटर सेल बन जाते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमीबा जो है वो दो सेल में आगे डिवाइड हो गया है. लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो इसमें हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कौन कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं उनमें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही होती है बट एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. उन प्लांट्स और एनिमल में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल सिंपल जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो बिल्कुल सिंपल होगी. इन प्रोटिस्ट एंड मोनरा. प्रोटिस्ट में आएंगे सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड मोनरा में आएंगे मोनरा का एग्जाम्पल बैक्टीरिया. द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. इसमें जो पेरेंट सेल होगा वो दो इंडिविजुअल में डिवाइड कर जाएगा. दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इसलिए इसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? सेल डिवीजन. सेल डिवीजन की हेल्प से ही ये आगे दो इंडिविजुअल में डिवाइड कर पाते हैं. मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. कई जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बाइनरी फिजन होती है. वियर ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ, जिसमें सेल जो है वो टू हाफ में डिवाइड कर जाता है. एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट. और ईच हाफ जो होगा वो ग्रो करके एक एडल्ट बन जाएगा. एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम. इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल. ईस्ट सेल में जो डिवीज़न होगी वो अनइक्वल होगी. एक छोटा सा बड अपीयर होगा दैट रिमेन अटैच्ड. शुरू में तो वो पेरेंट सेल के साथ अटैच रहेगा बट इवेंचुअली गेट सेपरेटेड. और बाद में जो होगा वो सेपरेट मतलब अलग हो जाएगा. एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म. और मैच्योर होके एक नया ईस्ट ऑर्गेनिज्म या ईस्ट सेल बन के तैयार हो जाएगा. अंडर फेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज. अंडर फेवरेबल कंडीशन
its pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering or cyst around itself. अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा अपनी सीडोपोडिया को विदड्रॉ कर देता है, मतलब रिमूव कर देता है, एंड स्क्रीट अ 3-लेयर्ड हार्ड कवरिंग, और अपने अराउंड 3 लेयर जो है वो हार्ड कवरिंग, जिसको हम सिस्ट भी बोलेंगे, उसको स्क्रीट करता है. दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज एनसिस्टेशन. इस फिनोमिनन को हम एनसिस्टेशन भी कहते हैं. व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, द एनसिस्टेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन. जो एनसिस्टेड अमीबा होगा उसमें मल्टीपल फिजन होगी एंड प्रोड्यूस मैनी मिनट अमीबा, और जिसको बोलेंगे सीडोपोडियोस्पोर. इसमें मल्टीपल फिजन होगी और छोटे छोटे कई अमीबा जो है होंगे वो प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम बोलेंगे सीडोपोडियोस्पोर. द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट. बाद में सिस्ट वॉल जो है वो टूट जाएगी, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग. और जो स्पोर होंगे वो सराउंडिंग में निकल जाएंगे. सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू अमीबा, और उनकी ग्रोथ होगी और वो क्या बन जाएंगे, मैनी अमीबा. दिस फिनोमिनन इज नोन एज स्पोरुलेशन. इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन बोलेंगे. मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी reproduce through special asexual reproductive structure. The most common of these structures are zoospore. किंगडम फंजाई और एल्गी में एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जूस्पोर बोलते हैं. दैट आर यूजली माइक्रोस्कोपिक, जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, और मोटाइल स्ट्रक्चर, मतलब ये मूव कर सकता है. अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर Conidia in Penicillium, birds in Hydra, and gammules in sponges. तो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. Asexual reproductive structure. A. Zoospores of Chlamydomonas, Conidia of Penicillium, birds in Hydra, and gammules in sponges. While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used. Animals और कुछ simple organism में asexual term यूज़ की जाती है, और plant में vegetative reproduction term जो है वो यूज़ की जाती है. In plants the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offspring. तो प्लांट में कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट होते हैं? रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब एट्सेट्रा. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. इन स्ट्रक्चर्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं. Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ asexual reproduction. In some organism, if the body breaks into distinct pieces or fragments, each fragment grow into an adult capable of producing offspring. कुछ ऑर्गेनिज्म में अगर इनकी बॉडी एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट में ब्रेक करती है तो ईच फ्रैगमेंट ग्रो करके एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. दिस इज़ ऑल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मोड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. यू मस्ट हैव heard about the curse of water bodies and about the terror of Bengal. आपने कर्स ऑफ वाटर बॉडीज और टेरर ऑफ बंगाल के बारे में सुना होगा. दिस इज़ नथिंग बट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ. ये और कुछ नहीं है, एक पानी में रहने वाला वाटर हाइसिंथ है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स.
जो बहुत तेज़ी से फैलने वाला, वीड्स मतलब जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला वीड है ये। फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज, ये पानी से ऑक्सीजन को खींचता है, जिस वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेज, और फिशेज की जो है वो डेथ हो जाती है उस वाले एरिया में। यू विल लर्न मोर अबाउट इट इन चैप्टर 13 एंड 14, आप इसके बारे में और 13 और 14 चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो डैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड शेप्स ऑफ लीव्स। आप प्लांट को इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि इसके फ्लावर्स और शेप, जो लीव्स की शेप है वो काफ़ी सुंदर थे। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली एट ए फिनोमिनल रेट, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है बहुत ही फास्ट रेट पे, एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कम टाइम में ही ये पूरे वाटर बॉडी में फैल जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट राइड ऑफ दैम, इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, दहलिया आर कल्टिवेटेड, क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर और दहलिया किस तरह से कल्टिवेट किए जाते हैं? हैव यू एवर सीन स्मॉल प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर, क्या आपने छोटे छोटे बर्ड को अपियर होते हुए देखा है, जैसे पोटैटो ट्यूबर्स में से, जिसको हम आइज ऑफ पोटैटो बोलते हैं, एंड बनाना और जिंजर के राइजोम में से। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट्स लिस्टेड अबव, जब आप उनको ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो, प्लांटलेट्स जो है वो वहाँ से अपियर हो रहे हैं, यू विल नोटिस दैट दे invariably arise from the nodes present in modified stem of these plant। तो आप देखेंगे कि वो जो प्लांटलेट्स होंगे वो मॉडिफाइड स्टेम की नोड से अपेयर होंगे। व्हेन द नोड्स कम इन कॉन्टैक्ट विद डैम्प सॉइल और वाटर, जैसे ही ये नोड्स जो है वो डैम्प सॉइल, गिल्ली मिट्टी और पानी के कांटेक्ट में आते हैं, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स, तो वो रूट्स और नए प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली एडवेंटिशियस बड्स अराइज फ्रॉम द नोचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, इसी तरह से ब्रायोफाइलम के जो लीव्स होते हैं उसमें से कुछ एडवेंटिशियस बड ग्रो करते हैं, और जब ये बड लीव से डिटैच हो जाते हैं तो एक नया ब्रायोफाइलम जो है वो अपियर हो जाता है। दिस एबिलिटी इज़ फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट, तो इसका जो गार्डनर जो है वो अपने कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में होती है, लाइक एल्गी एंड फंजाई। दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, जैसे ही एडवर्स कंडीशन इनको मिलेगी तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। Asexual as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants। Higher plants में asexual और sexual mode of reproduction दोनों ही होती है। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animal। तो जो animal में only sexual reproduction ही present होती है।